So hello everybody, good morning. Guys, today I'd like to talk about written and spoken English. Written and spoken English, that means written, you can understand कि written होता है क्या and spoken क्या होता है. Write से बना है written and speak से बना है spoken. Write wrote written, speak spoke spoken. Yes. तो अगर आपको अपनी अंग्रेजी को सुधारना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, देन यू विल हैव टू फोकस ऑन बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. राइट मीन्स लिखना एंड स्पीक मीन्स बोलना. यानी आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर आप ये सोचते हैं, इफ़ यू थिंक दैट ओनली बाय फोकसिंग ऑन स्पीकिंग you can improve your English, then you can never improve your English. Yes, you have to focus on both equally, written and spoken. You will have to focus even on written so much as you focus on your spoken, right? बट अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ स्पीकिंग को केयर करूं एंड राइटिंग को केयर ना करूं, तो आप अपनी अंग्रेजी को तो सुधार सकते नहीं हैं. हाँ, दैट्स राइट दैट यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग समथिंग, देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट सो वेल. यस, मैं आपको दिखा सकता हूँ. आई कैन शो यू वन थिंग. आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ कॉपी ऑफ वन बॉय इन माई हैंड. मेरे हाथ में एक कॉपी है. इस कॉपी में देखिए, अगर मैं इस बच्चे की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस चाइल्ड, देन ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. बट इसकी रिटर्न इतनी वीक है, he is not able to write even a single word well. एक वर्ड भी सही से नहीं लिख पाता है. and you can first notice his handwriting, how bad handwriting he has. कितनी ख़राब हैंडराइटिंग है इनका. तो ये वजह क्या है? what is the reason? रीज़न ये देखिए, स्पीकिंग क्या होता है. लोग स्पीकिंग को सुधार कैसे लेते हैं? आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए, dwell yourself in such an environment where each and everyone speaks in English. वहाँ पे आप अपने आप को रखिए, कीप योर सेल्फ देयर फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू ईयर्स, यू विल बी एक्सपर्ट एट दैट लैंग्वेज. आप उस भाषा में एक्सपर्ट हो जाएंगे. लेकिन क्या आप लिख सकते हैं? कैन यू राइट? नहीं लिख सकते हैं. अंडरस्टूड नो? क्योंकि आपने वो सीखा, सुन के सीखा. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. यानी आपने वो सीखा, वो आपने सुन के सीखा. आप एक अनएजुकेटेड मैन का उदाहरण ले लीजिए. एक अशिक्षित व्यक्ति, वो अच्छी तरह से हिंदी बोल सकता है, लेकिन क्या आप उसे लिखने के लिए कहोगे तो लिख सकता है? नहीं लिख सकता है. वो नहीं लिख सकता. ही कांट राइट बिकॉज ही नेवर प्रैक्टिस टू राइट. ही वॉज नॉट अ स्कूल टू राइट. अंडरस्टूड नो? बट ही स्पीक्स, वो बोलता है. तो दैट इज़ द इन्फ्लुएंस, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट वेयर ही इज़ लिविंग. द एनवायरमेंट टॉट हिम टू स्पीक. तो इसी प्रकार से रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश की मैं बात करूँ तो स्पीकिंग क्या है? आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यू ज्वाइन द क्लासेस, यू आर इन अ स्कूल. तो जहाँ पे जैसी भाषा सीखा जाता है, वहाँ उस स्पीकिंग में, उस लैंग्वेज की स्पीकिंग में आप फ्लुएंट हो जाते हैं, है ना. तो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में रिटन एंड स्पोकन का. तो ये स्पीकिंग आप क्लास जाने से सीख जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे मौका मिलता है. यू आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू प्रेजेंट योर सेल्फ. तो ग्रेजुअली यू बिगिन टू लर्न, यू लर्न ऑटोमेटिकली वाइल लिविंग देयर, राइट. बट इफ़ आई टॉक अबाउट राइटिंग, तो राइटिंग के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ये प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना पड़ेगा. यानी जितना आप स्पीकिंग पे केयर कर रहे हो, आप राइटिंग पे भी केयर कीजिए. यू शुड राइट समथिंग, यू शुड राइट योर डायरी, यू शुड राइट योर समथिंग अबाउट योर सेल्फ. Some paragraphs, some essays, some stories, something, questions, answers, words. You need to write. Understood? No? Writing से क्या होगा? आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो वर्ड में स्पेलिंग का जो प्रॉब्लम होता है, वो आपकी स्पेलिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा. अंडरस्टूड? नो? तो आप राइटिंग पे भी फोकस करें, क्योंकि देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर अ स्टूडेंट. आप सिर्फ बोलने से आपका काम नहीं चलेगा. यू कांट डू विद स्पीकिंग, राइट. आपका बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट हो तो आपको रिटन पे भी उतना ही फोकस करना होगा जितना आप स्पोकन पे फोकस करते हैं. ठीक है.